साथियों नमस्कार, विनोद बछेटी बोल रहा हूँ। एक आपके सामने एक ऐसा परिचय कराने जा रहा हूँ जिनका नाम उपेंद्र पोखरियाल जी है, मूलतः उत्तराखंड से हैं। और आप व्यापार में एक बुलंदियाँ तो आपने छू ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा एक जो परिचय है, आप पिछले 16 साल से आप एक सामाजिक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है सबका प्रयास। सबका प्रयास संस्था का मेन उद्देश्य है कि उत्तराखंड के दूर दराज गाँव में जहाँ से हॉस्पिटलों या डॉक्टर तक पहुँचने में 5-5, 10-10 या इससे ज़्यादा समय लगता है, आप दिल्ली एनसीआर के जो बड़े अस्पताल हैं उनको डॉक्टरों की एक टोली बना करके उन गांव, उत्तराखंड के गांव के दूर दराज गांव में जाते हैं और वहाँ जिस तरह का भी वहाँ तकलीफ होती है बुजुर्गों को, जो भी चीज़ें हैं उनका आप इलाज करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, दवाइयाँ होती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे ऑपरेशन की व्यवस्था भी करते हैं। क्योंकि आज पोखरियाल जी मेरे संस्थान में आए तो मैंने कहा एक परिचय करा दूँ, क्योंकि पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों में हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें आदरणीय पोखरियाल जी हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं। और मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में बताना चाहिए कि वो कोरोना काल में करीबन 25 लाख से ज़्यादा मदद उत्तराखंड के अलग दूर दराज गाँव में दवाई से लेकर राशन से लेकर के जो जो व्यवस्था हुई, जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं यहाँ राशि इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है। और दिल्ली एनसीआर में आपका सहयोग तो है, लेकिन दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा जो सहयोग है उत्तराखंड के दूर दराज गाँव में जो मेन स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं, सरकारें कर रहे हैं, सरकारें भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारी एनजीओ में एक आपकी संस्था है और आप बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी समय समय पे आप सेमिनार करते हैं। पोखरियाल जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मुझे आपके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं पहाड़ के, उनके आप वो सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन ये मेरा गर्व है कि मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे को खुशी हो रही है कि मैं आपके बारे में बता रहा हूँ और मैं इतने सालों से आपको जानता हूँ, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं बहुत सारे और भी साथी करना चाहते हैं, तो उनको एक इससे प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पोखरियाल जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे आपने बताया कि मैं उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में मेरा जन्म हुआ और उसी एरिया से मैं आता हूँ। 12वीं मैंने वहीं की थी, यहाँ के सर्विस में आ गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता रहा है। 2011 में मैंने जॉब रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद जब मैं जॉब में था तो लोगों को मैं रोज़गार देता था और ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैंने 1000 से ऊपर बच्चों को सर्विस दी है। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि उस क्षेत्र में शिक्षा और हेल्थ की बहुत ही प्रॉब्लम है, तो हमने एक एनजीओ का संगठन किया, संस्था बनाई सबका प्रयास। इस सबका समूह के साथ हम चलेंगे। इस एनजीओ में हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी संस्था से कोई पैसा नहीं लेते, आपस में मिलके वहाँ डॉक्टरों को ले जाते हैं। और मैं पिछले 16 साल में वहाँ सेवा दे रहा हूँ, चुपचाप सेवा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है। और हमारे साथ डॉक्टरों की टीम अभी 8-10 तारीख को हम लेके गए थे कैंप को। कौन कौन से हॉस्पिटल होते हैं? इसमें मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, फिलेक्स हॉस्पिटल और कई सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं। उसमें लेडी डॉक्टर भी होती हैं, गायनी भी होती हैं, ऑर्थो भी होते हैं, डेंटिस्ट भी होते हैं। अभी आप सबका प्रयास.org पे देखेंगे आप, तो हमारी वहाँ स्थिति अभी बहुत ख़राब है। हमारे उत्तराखंड में हम खुशहाल हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा हेल्थ के विषय में बहुत ही बुरा हाल है। हमारे वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए, जिसका जितना बनता है उसे करना चाहिए। तो मेरा सौभाग्य है कि ऊपर वाले ने ये वो दिया है। मैं लगातार आँखों का ऑपरेशन हो, बेनू हॉस्पिटल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बेनू हॉस्पिटल के डॉक्टरों को लेके मैं पहाड़ों में जाता हूँ और उसके बाद उनको रामनगर लेके आता हूँ। रामनगर में सैटेलाइट चैनल है, इनका सैटेलाइट हॉस्पिटल है। वहाँ पे लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, गरीबों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। जब वो आँख देखने लगते हैं मुझे असीम आनंद आता है, बस यही मेरे को अच्छा लगता है। जहाँ तक आपने कोरोना काल में बात बताई, आपको याद होगा कि आपने कोरोना काल में मेरे को फ़ोन किया था
कि वहाँ कुछ उत्तराखंड के लोग फंस गए फंस गए थे नोएडा और में। मैंने कहा नोएडा में जितने भी उत्तराखंड के जो भी वहाँ के लोग होंगे सबकी जिम्मेदारी मेरी, दिल्ली आप संभालो, यहाँ मैं संभालता हूँ। आपने मेरे को कहा था इतने कंबल इतने, मैंने कहा सब भेजता हूँ, फिर आपने कहा अभी जरूरत नहीं है। तो मैंने कभी भी इस कोरोना काल की मदद को कभी भी फेसबुक पे नहीं डाला, कभी भी किसी की शादी ब्याह हो तो मैं कभी नहीं डालता, क्योंकि ये हमारा सेवा है। और एक छोटी सी चीज़ दे के फोटो खिंचाना वो थोड़ा सा उस आदमी का भी अपमान है, इसलिए सेवा भाव को कभी भी हमें प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखाना चाहिए। ये हेल्थ का इसलिए दिखाता हूँ कि हमारा शासन, हमारा प्रशासन जागे और हमारे लोगों की सेवा करे, यही। बहुत अच्छा, जैसे पोखरियाल जी ने कहा कि पोखरियाल जी सब बात से, क्योंकि मैंने कहा कि पर्दे के पीछे एक मैंने शब्द कहा था कि चुपचाप काम करते हैं। जैसे भगवान राम का जब सेतु बन रहा था तो उस सेतु में हजारों मतलब मानव बानर सब लोग लगे थे, लेकिन उस सेतु में गिलहरी का जिक्र होता है कि जो गिलहरी समुद्र में जाके पानी डालती थी। तो उत्तराखंड के क्षेत्र में, दूर दराज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम है, हो सकता है कुछ लोगों में पोखरियाल जी का जो है वो गिलहरी का है, लेकिन गिलहरी का आज भी जब राम सेतु का जिक्र होता है तो उसी तरह भविष्य में जब भी 16 साल से अब लगातार कर रहे हैं, हम सब की मतलब ये कि पोखरियाल जी के साथ हमारी शुभकामनाएं साथ में हैं, उसी तरह करते हैं। और जो भी लोग मतलब साथी जो अपने पहाड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो पोखरियाल जी से प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।